पवित्र बन माँ भारती पुकारती। पवित्र बन माँ भारती पुकारती। पवित्रता के बल से ये देश बना महान था। पवित्रता के बल से ही तू देवता महान था। भक्त मंदिरों में अब उतारे जिनकी आरती। भक्त मंदिरों में अब उतारे जिनकी आरती। पवित्र बन माँ भारती पुकारती। पवित्र बन माँ भारती पुकारती। बढ़ रहा है जोर आज फिर यहाँ शैतान का। वक्त आ गया है आज फिर से गीता ज्ञान का। बुराइयों को मारने को गीता है पुकारती। बुराइयों को मारने को गीता है पुकारती। पवित्र बन माँ भारती पुकारती। पवित्र बन माँ भारती पुकारती। ओम शांति। परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग। तो कल हमने देखा था कुछ बातें संपूर्ण पवित्र बनने की, काम जीत बनने की, संपूर्ण निर्विकारी बनने की। गीता है फैमिली प्लानिंग का नंबर 1 फर्स्ट क्लास सर्वोत्तम अव्वल शास्त्र, एकमात्र शास्त्र। तो कुछ बातें कल देखी थी। सबसे पहले कल देखा था अभ्यास। सबसे ज्यादा अभ्यास कौन सा करना है? आत्मा बनने का, आत्मा समझने का, आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने का और सबको आत्मा देखने का। और देह से थोड़ा वैराग हो। आज की मुरली में बाबा ने कहा, इन आंखों से जो कुछ देखते हो माया ही माया है। ये देह भी माया है। इस देह से भी ममत्व हटा दो। ये देह क्या है? पुतला है। ये देह क्या है? 5 तत्वों का बना हुआ है। और क्योंकि तत्वों का बना है इसलिए इस देह को तत्वों से आकर्षण है। और क्योंकि तत्वों से बना हुआ है इसलिए इस आत्मा इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहती। इसी में सुखद अनुभव होता है। आत्मा इसमें ही रहना चाहती है। एकदम निरापद सुखद स्थान, सुरक्षित स्थान है आत्मा के लिए ये देह, ऐसा उसको लगता है। पर भगवान क्या कह रहा है? भगवान क्या कह रहा है कि तुम्हें ममत्व निकाल देना है इस देह से, इस शरीर से ही ममत्व निकाल देना, इन तत्वों से ही वैराग, इन तत्वों से वैराग धारण करना। मैं ये नहीं, मैं वो हूं। मैं हूं कौन? यही प्रश्न बार बार स्वयं से पूछते रहना है। और तत्वों की दुनिया से ऊपर, संसार के मोह की दुनिया से ऊपर निर्मोही बनकर रहना संसार में, ये योगी की निशानी है। तो अभ्यास कौन सा करते रहना है? बस आत्मा का। खुद भी आत्मा हो, दूसरे भी आत्मा ही है। दूसरा बताया था बाबा की याद, शक्तिशाली योग, पावरफुल योग।
शक्तिशाली योग का अभ्यास। बिना शक्तिशाली योग के आत्मा पावन बन नहीं सकती। याद की डोरी आज की मुरली में है। बाप को याद करना अर्थात क्या है? ये याद की डोरी है एक। तो इस डोरी को क्या क्या करना है, इस पर आज चिंतन करना है सबको। याद की डोरी, याद क्या है? रस्सी है। तो क्या क्या बातें इस रस्सी के साथ करना है, वो आज सारे दिन भर का चिंतन। अभी नहीं, बाद में चिंतन करना है। इस रस्सी के साथ पहले जाकर रस्सी देखो कैसी होती है। वास्तव में रस्सी के सामने जाके खड़े रहना कि ये है रस्सी। अब इस रस्सी से क्या क्या किया जाता है? पहले रस्सी क्या है, रस्सी कैसे बनती है, और रस्सी के फायदे क्या है, कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। फिर याद रस्सी कैसे है, और याद यदि रस्सी है तो इस याद की डोरी से हमें क्या करना है। तो इस तरह से चिंतन करना है आज। इसमें ढेर सारी बातें आएगी। याद की डोरी, याद को क्या करना है? शक्तिशाली बनाना है। शक्तिशाली याद अर्थात जिसमें और कोई संकल्प नहीं। शक्तिशाली याद अर्थात उसके पीछे एक लक्ष्य होना चाहिए। जिस व्यक्ति का लक्ष्य होता है वो विचलित नहीं होता है। जो लक्ष्यहीन है उसी की बुद्धि यहां आ जाती है। जिसको पता है मुझे यही करना है, जिसके इरादे बुलंद है, उसके लिए फिर उसकी आयु बाधा नहीं है, उसके लिए फिर परिस्थिति बाधा नहीं है, उसके लिए स्थान बाधा नहीं है, व्यक्ति बाधा नहीं है, कुछ भी बाधा नहीं है। दृढ़ता उसके मन में है, चाहे कुछ भी हो जाए उस लक्ष्य तक पहुंचना ही है। जो निर्लक्ष्य जीवन है वो भटकता है, जो लक्ष्य विहीन है वो भटकता है। परंतु जिसका लक्ष्य है कि मुझे आज शक्तिशाली योग करना है, तो वो अपने सारे दिन की तैयारी भी वैसी रखेगा। इधर उधर बुद्धि भटकने नहीं देगा। व्यर्थ की बातों को देखना, सुनना, ग्रहण करना, चिंतन करना, ये सब टाइम वेस्ट है उसके लिए। जिसका लक्ष्य निर्धारित है वो इधर उधर देखता ही नहीं है। एक लड़का है, वो स्कूल में जाता है, 3 मास बचे हैं बस और एग्जाम है। क्या करेगा वो? सब कुछ छोड़ देता है। उसको फुटबॉल बहुत पसंद है, उसके ही शहर में फुटबॉल की मैच आई है, नहीं देखता है, क्योंकि अब उसके सामने परीक्षा है। तीसरा, संयम, कंट्रोल। अपने संयम को बढ़ाना है, और संयम को बढ़ाना अर्थात सहनशीलता को बढ़ाना, सब कुछ सहन करना। जो युद्ध की शिक्षा के लिए जाते हैं उनके लिए एक अभ्यास होता है सहनशीलता का। उसमें क्या किया जाता है? एक व्यक्ति खड़ा होता है और बाकी 3-4 लोग उसको मारते हैं। यह अभ्यास सिखाया जाता है। पहले एक आके मारेगा और वो तटस्थ खड़े रहेगा। किस लिए है यह अभ्यास? सहनशीलता को बढ़ाने के लिए। वो तो चलो शारीरिक सहनशीलता बढ़ाने की कोशिश करते, पर उससे मन भी शक्तिशाली बनता है। एक व्यक्ति खड़ा रहता है और उसको दूसरा मारता है, मुख्य उसकी अपनी सहनशीलता बढ़ाने के लिए। तो संयम अर्थात सहनशीलता, संयम अर्थात तितिक्षा, संयम अर्थात कंट्रोल करना, संयम अर्थात यहां खुजली हो रही है, होते रहने दो, कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर के बाद समाप्त हो जाएगी। उसके बाद बताया था डिजिटल डिटॉक्स, माया का प्रवेश द्वार। बाबा ने तो कहा इन आंखों से जो कुछ देखते हो सब माया ही माया है। यही नहीं केवल, सब कुछ माया है, ये देह भी माया है, मायावी संसार है, माया का साम्राज्य है, चहुओर माया ही माया। जो करो उसमें माया, अच्छा करो तो माया, बुरा करो तो माया है ही, पर अच्छे में भी माया छिपी हुई है। तो डिजिटल व्रत धारण करना है थोड़ा। उसके बाद में किसको इमर्ज करना है? सतयुगी संस्कारों को। किसको इमर्ज करना है? सतयुग में क्या होता है? कल की मुरली से
पंछी सुंदर होते हैं। और क्या होता है वहां? क्या होता है वहां? क्या होता है वहां? फूलों की वर्षा होती है। फूलों की वर्षा होती है। तो उन संस्कृतियों की संस्कारों को इमर्ज करना है। उन बीज रूप आत्मा जब परम धाम में है, उस संस्कारों को इमर्ज करना है। आत्मा जब परम धाम में है, देह से जरा भी ममत्व नहीं है, तत्व ही नहीं है। तत्व रहित वातावरण में रहने का अभ्यास, उस परिसर में रहना है जहां तत्व नहीं है। परम धाम में तत्व नहीं है। ये दूसरा काम आज के लिए। परम धाम में क्या क्या नहीं है? परम धाम में क्या क्या नहीं है, वो सब चिंतन करना दिन भर। वहां क्या क्या नहीं है उस लोक में, उस धाम में। तो वो संस्कार इमर्ज करना। कैसे इमर्ज करेंगे संस्कारों को? संस्कारों को इमर्ज करने की विधि क्या है नरेश भाई? उनको देखेंगे, विजुअलाइज करना एक। और संस्कारों को इमर्ज करने की विधि, इस पर भी कभी क्लास हुई थी यहां। संस्कारों को कैसे इमर्ज करें? उनके चिंतन में रहेंगे। और संस्कारों को इमर्ज करने के लिए चित्र के सामने जाके खड़े हो जाओ। चित्र को देखो लक्ष्मी नारायण के, उसको विजुअलाइज करो, उसको देखो, उसके बारे में पढ़ो, उसके बारे में सोचो, उसके बारे में जानकारी बढ़ाओ। एक किताब है स्पार्क की, सतयुग का दिग्दर्शन, भविष्य का दिग्दर्शक। पढ़िए सबने? अब कपड़े तो, ड्रेस तो अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। हाँ, तो सतयुग के बारे में पढ़ना, उस संस्कार को इमर्ज करना है वहां के। कौन सा गीत? सतयुग के बारे, गीत सुनना, क्लास सुनना सतयुग के बारे में। सतयुग के बारे में जो कुछ है उसमें पढ़ते रहना, सुनते रहना, विजुअलाइज करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, 5 स्वरूपों का अभ्यास करते रहना, तो संस्कार इमर्ज होंगे। उसके बाद में भोजन, भोजन पर नियंत्रण। और कल एक बात बताई थी भोजन की, भोजन करते समय जागरूकता, होश में भोजन करना है, अलर्टनेस में, माइंडफुलनेस में, अवेकनिंग स्टेज में, अवेकन्ड स्टेज में। सो नहीं जाना है भोजन करते करते। सोना अर्थात वो वाला सोना नहीं, मन से सो जाना। भोजन जैसे कोई एक प्रार्थना पूर्ण क्रिया है, जैसे कोई एक साधना है, जैसे कोई साधक साधना कर रहा है, कोई तपस्वी तपस्या कर रहा है, कोई उपासक उपासना कर रहा है। तो भोजन उपासना है, भोजन साधना है, भोजन तपस्या है, भोजन यज्ञ है। उसको यज्ञ समझकर भोजन करना। प्रसाद, महाप्रसादम संस्कृत में कहते हैं। क्या है ये? महाप्रसादम। वो एस्कॉन वाले हैं, वो हमेशा उनके प्रवचनों में एक बात बताते हैं। एस्कॉन वाले पता है ना? एस्कॉन, हरे कृष्णा। जैसे उनका एक भक्त जा रहा था हरे कृष्णा जपते हुए और अपने गुरुजी का संदेश देते हुए, अफ्रीका के जंगल में था कभी, तो अचानक उसका सामना एक शेर से हो गया। तो वो प्रार्थना करता है, हे गोविंद, इसको आपका भक्त बना दो। ये शेर को आपका भक्त बना दो। हे नरसिंह, हे नरसिंह। नरसिंह को याद करता है, नरसिंह अवतार। तो शेर और सामने आता है, तो और जोर से प्रार्थना करता है, हे नरसिंह, इसको अपना भक्त बना दो। शेर और सामने आता है, हे नरसिंह। तो दोनों एकदम ही सामने सामने आता है। तो शेर भी आंखें बंद कर लेता है और फिर शेर कहता है, महाप्रसादम गोविंदम। गोविंद का भक्त बन जाता है और गोविंद की कृपा से महाप्रसाद भी मिल गया। कहानी यहां पूरी हो गई। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ज्ञान का मनन।
ज्ञान का चिंतन, ज्ञान का गहराई से चिंतन। आज की मुरली में है, ऐसी ऐसी युक्तियों पर तुमको चिंतन करना है। 2 जगह है, ऐसी ऐसी युक्तियों पर तुमको विचार मंथन करना है, विचार सागर मंथन करना है। ये बातें हैं, इन पर तुम ज्ञान चिंतन करो। हर मुरली ऐसी, शायद ही कोई मुरली है जिसमें ऐसा नहीं बाबा ने कहा कि इस पर चिंतन करो, चिंतन नहीं करो। हर चीज में कहीं ना कहीं कहा है। ये ऐसी ऐसी फैक्ट्स प्रेजेंट किए और फिर नीचे कहा इन पर चिंतन करो। वो कुछ नहीं जानते, तुम जानते हो, इस पर चिंतन, उनको कैसे समझाना है इस पर चिंतन करो। कोई भी बात जो मुरली में आ रही है उसके थोड़ा सा डेप्थ में जाना है, तभी वो समझ में आएगी। उसके बाद में बताया था होली कंपनी अर्थात सत्संग और पवित्र प्रांगण, पवित्र वायुमंडल में चले जाना, तो काम विकार का आघात नहीं होगा। जो निरंतर और लंबा समय तक पवित्रता में जीते हैं, पवित्र वातावरण में रहते हैं, पवित्र विचारों के साथ जीते हैं, वो इन सब बातों से उपराम रहते हैं। उसके बाद में आज ये कल देखा था, आज आए इंपॉर्टेंस ऑफ प्यूरिटी, पवित्रता का क्या महत्व है। क्योंकि जो चीज धारण करनी है उसका महत्व, उसकी महत्ता हमें पता चाहिए। तो क्या महत्व है पवित्रता का? रटे रटाए शब्द मुरली के नहीं बताना है। किस लिए जरूरी है? वो चीज बताओ जो हमने चिंतन की है। पवित्रता फाउंडेशन है, स्वधर्म है, स्वरूप है, ब्राह्मण जीवन का आधार है, जीवदान है। ये तोता रटन वाली जो बातें हैं ये नहीं बतानी है वहां। तो अपवित्रता से क्या हुआ? बहुत दुख मिला आत्मा को, परवश हो गई आत्मा, विवश हो गई आत्मा, धोखा हुआ, आत्मा के साथ दगा हुआ, गबन। गबन पता है ना? धोखा। आत्मा का दम घुट गया, आत्मा घुट घुट मरने लगी, तिल तिल मरी इस अपवित्रता से। और पवित्रता का क्या महत्व है? रटे रटाए कोई भी वाक्य नहीं बताने वो बहुत क्या आत्मा को सुख। पवित्रता का क्या महत्व है? ब्रह्मचर्य से क्या होता है? पवित्रता से बुद्धि शार्प होती है, तीक्ष्ण होती है। 2 व्यक्ति है, इसकी पवित्रता कम, इसकी पवित्रता ज्यादा। यहां सोच का एक लिमिट है, दायरा है। यहां जो सोच है वो थोड़ी बड़ी है, विकसित है, विचार विकसित है, सूक्ष्मता से सोच सकते हैं चीजों के बारे में, बातों के बारे में। नए विचार भी आएंगे और सूक्ष्मता से सोच सकेंगे, और पूर्वाभास होगा बहुत सारी चीजों का कि ये होने वाला, ये ऐसा हो सकता है। और पवित्रता क्या करती है? स्मृति शक्ति, स्मरण शक्ति को बढ़ाती है। क्योंकि जो पवित्र आत्मा है वो बहुत जल्दी फोकस्ड, एकाग्र हो सकती है। और एकाग्रता ही रहस्य है ज्ञान को ग्रहण करने का। ज्ञान अर्जन की जो प्रक्रिया है एकाग्रता के बिना संभव नहीं है। जब माइंड फोकस हो जाता है, जैसे कुछ किताब दे दो, कोई भी कुछ भी पढ़ना है और हमारा मन भटक रहा है, और कितनी बार हमने उसको पढ़ा, फिर भी कोई भी। एक है, ये छोटा सा पैराग्राफ है, ये अव्यक्तवाणी है, और हमने इसको कई बार पढ़ा, पढ़ी रहे, ये इतना पढ़ा, परंतु पढ़ते समय बुद्धि यहां आ जा रही है। पढ़ते समय एक लाइन पढ़ी, फिर अपने जीवन की कोई दुख भरी घटना याद आ गई, फिर भविष्य की कोई चिंता यहां याद आ गई, फिर आज ही किसी ने कुछ जो बोल दिया था सुबह सुबह वो याद आ गया, और ये पढ़ना भी चालू है, और अंदर खुशी भी हो रही है कि बाबा ने बहुत अच्छा कहा है। पर क्या कहा अब ये मत पूछो। ग्रास्पिंग पावर प्यूरिटी से बढ़ती है।
धारण करने की शक्ति पवित्रता से बढ़ती है। ये जो शब्द दिख रहे हैं, ये जो शब्द है, इन शब्दों के अंदर कौन सा अर्थ है वो पवित्रता से समझ में आता है। इन शब्दों को याद रखने की क्षमता पवित्रता से आएगी। और जहां मन एकाग्र ही नहीं है तो कैसे याद रखेगा कोई? समझ में ही नहीं आएगा ये क्या पढ़ा, कितनी बार पढ़ लिया उसको। 10 बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं। फर्स्ट ही रीडिंग इतनी स्ट्रांग और इतनी पावरफुल हो कि वो छप जाए सीधा, ये जो पढ़ा पहली बार ही जो पढ़ा। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फर्स्ट इंप्रेशन क्या है? पहली बार ही पढ़ते पढ़ते उसको ऐसे पढ़ रहे हैं कि जैसे वो यहां पर छप जाए। फिर वो कंप्लेंट नहीं रहेगी कि हम पढ़ते तो बहुत है पर याद कुछ नहीं रहता है, पढ़ते तो बहुत है पर बुद्धि में बैठता कुछ नहीं, पढ़ते तो बहुत है पर समझ में कुछ भी नहीं आता है, पढ़ते तो बहुत है पर ये बहुत क्लिष्ट है, कठिन है, पढ़ते तो बहुत है परंतु ये समझ गया पर वो प्रैक्टिकल में उसका कोई लेना देना नहीं। वो अपने टाइम, वो अपनी जगह, हम अपनी जगह, दोनों अलग अलग। तो क्या करना है? पवित्रता का महत्व समझना है। क्या महत्व है प्रैक्टिकल जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या महत्व है? ये 9वां। फिर उसके बाद में जर्नल ऑफ प्यूरिटी। जर्नल ऑफ प्यूरिटी एक किताब बनानी है पवित्रता की। ग्राफ, एक चार्ट जिसमें डेज हो। आज की तारीख 2, आज की क्या है? 29। चलो 1 तारीख से चालू कर दो। 1 तारीख से केवल प्यूरिटी का चार्ट हो। अब प्यूरिटी के चार्ट में कौन कौन सी बातें हो वो हर एक को स्वयं निर्धारित करनी है। हमारी प्यूरिटी कहाँ खंडित होती है, वो कौन से कारण है, वो कौन से ट्रिगर है, वो कौन से व्यक्ति है, वो कौन सा संबंध है, वो कौन सा सीन, दृश्य देखने के बाद, वो कौन सी चीज करने के बाद। ग्राफ बनाना है प्यूरिटी का। इधर परसेंटेज रखनी है और इधर डेज, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख। फिर कहां से चालू करेंगे? 60% से। 60 तो नॉर्मल है, 50 से नीचे अलाउड नहीं है इस विश्वविद्यालय में। दादी ने बोल दिया ना, दादी ने बोला था जिसकी 50% से कम है हाथ जोड़कर निवेदन है यहां से चले जाए, गो बैक ब्राह्मिन्स। जिनकी पवित्रता 50% से कम है वो इस विश्वविद्यालय में रहने के लायक नहीं है। बोरिया बिस्तर पैक करके गो बैक। सबके लिए, पर यह कहा था दादी ने मधुबन निवासियों के लिए, खास केवल मधुबन निवासियों के लिए जो यहां रहते हैं पांडव भवन में, उनके लिए कहा हुआ है। जिनकी प्यूरिटी 50% से कम है वो कृपया यहां से चले जाए। फिर चार्ट बनाना, 1 पॉइंट यहां रखना, फिर दूसरे दिन 1 पॉइंट इधर है तो इधर, नीचे गया तो इधर, 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 और फिर 7 दिन होने के बाद में ग्राफ करो उसको। कैसा ग्राफ बनता है? या तो ऐसा बनता है या तो पहले दिन एकदम ज्यादा 90% और फिर 60 से चालू करो। 60 बेसलाइन है। अब उसके हिसाब से आप अपना उसको डिसाइड करो कि नहीं, यही तो चेकिंग है। खुद को चेकिंग में कठोर बनना है, निष्ठुर निर्मम चेकिंग करनी है स्वयं की, रिलेंटलेस। जरा भी दया नहीं दिखानी है अपने ऊपर, जरा भी दया नहीं दिखानी है। और ये किसी को बताना नहीं है, अपने पास ही रखो।
परंतु निर्दयता से चेकिंग करनी है खुद की। जरा भी अगर एक गलती होती तो उसको 2 गलती करके बताना, एक मिस्टेक हुई तो उसको बहुत ज्यादा बताना, ये बहुत ज्यादा है, और ग्राफ को सीधा नीचे लाना। हाँ, पनिशमेंट भी दो भले, परंतु ग्राफ को देखना कैसे जाता है ग्राफ। ये जर्नल ऑफ प्यूरिटी है ये। वो तो एक भाई दूसरे से चार्ट लगाया था कि मैं लिख दूं 100%। छल नहीं करना है खुद के साथ, डिसेप्शन। तो आए जी, उसके बाद में के जर्नल होता है ना, जर्नल किताब होती है ना, जर्नल जैसा। जर्नलिस्ट, पत्रकार, वो सब जर्नल। तो के अर्थात कर्मयोग, अर्थात बिजी रहना। जो लोग जिनकी दिनचर्या में बहुत टाइम है, जो बहुत खाली टाइम है जिनके पास, उनके पास अपवित्रता के लिए भी बहुत टाइम आ जाता है। जिनके पास टाइम बहुत कम है, बहुत बिजी रहते हैं, वो ये सब काम विकार के बछड़े में नहीं पड़ते हैं। तो कर्म योग में बिजी रखना है अपने आप को। ऐसी दिनचर्या हो कि जिसमें खाली टाइम कहीं है ही नहीं, इतना स्वयं को बिजी कर देना है सेवाओं में। और जब सेवा नहीं कर रहे तब योग कर रहे, और जब योग नहीं कर रहे तब ज्ञान चिंतन कर रहे। बस इतना ही, ज्ञान चिंतन, सेवा, योग। इसके अतिरिक्त टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, फॉरवर्ड, ये करते बैठो, वो करते बैठो, इससे बात, उससे बात, लंबा लंबा समय तक बात, आधा घंटा तक बात करते रहते। क्या बात करते पता नहीं। चलो, ज्ञान की चीजें करना अलग चीज है, पर व्यर्थ बातें, फालतू बातें, इधर उधर की बातें, घूमना फिरने वाली बातें, व्यर्थ की बातें, ये सब पतन है। अपने आप को बिजी रखना ये ब्रह्मचर्य के लिए अत्यंत आवश्यक है, नितांत जरूरी, सबसे ज्यादा अनिवार्य चीज है ये कर्मयोग। कर्मयोग का कई सारे अर्थ है, पर यहां हम कर्मयोग का प्रयोग कर रहे हैं स्वयं को व्यस्त रखने में। दिन रात कुछ ना कुछ सेवाएं चालू रहे, कहीं पर भी फ्री टाइम नहीं हो। क्योंकि ऐसा देखा गया है, जब जब व्यक्ति रिलैक्स हो जाता है, बैठ जाइए, जब जब व्यक्ति रिलैक्स होता है तभी तब आक्रमण होता है, तभी तब कहीं ना कहीं से वो प्रवेश करता है। इसके लिए क्या कर देना है खुद को ऑक्युपाइड, बिजी। अगर खाली है 2 घंटा तो क्या करेंगे उसमें? अचानक खुद को, स्वयं को बिजी कर देना जबरदस्ती, कुछ तो काम देकर, कुछ तो सेवा लेकर। सेवाओं की कमी नहीं है, वो तो सबसे अच्छी चीज है, पर व्यक्ति का स्वभाव बाह्यमुखी जाता है। इसके लिए उसको एकाग्र बैठकर मुरली चिंतन इंतन करना, ये सुबह ठीक लगता है, शाम को ठीक लगता है, दिन में इतना ठीक नहीं लगता है। सुबह उस दिन भर उसको लगता है कुछ और करूं, इंटरेस्टिंग। हाँ, वातावरण भी वैसा ही होता है, बाह्यमुखी बनाने वाला। बैठकर एकांत में कोई मुरली विरली बहुत कम पड़ेगा, इच्छा ही नहीं होती है पढ़ने की। इच्छा जागृत होती है शाम को या तो सुबह, बस दिन में कुछ और उपद्रव करने की इच्छा ज्यादा जागती है। तो कर्मयोग में बिजी कर देना है। उसके बाद में एल, परमात्मा प्रेम, लव ऑफ गॉड। यदि ये सब चीजें नहीं करो, बाकी सारी भी छोड़ दो, और ये एक ही है, तो ये एक ही एक सशक्त शस्त्र है संपूर्ण पवित्रता के लिए। जो भक्त लोग थे उनमें क्या था? ये एक ही चीज थी, परिचय नहीं था, कुछ नहीं था, पर प्रेम, अगाध प्रेम था, परमात्मा प्रेम। इतना प्रेम था कि उस प्रेम ने ही उन्हें
संपूर्ण पवित्र बना के रखा। पवित्रता की उन्होंने कभी प्रतिज्ञा नहीं की, पवित्रता के लिए उन्होंने और कुछ नहीं किया, ना ही कोई साहित्य पढ़ा, ना ही कोई बातें किसी से सुनी। केवल वो प्रेम ही इतना अधिक था, इतना अधिक प्रभु प्रेम था कि उसी में डूबे रहते थे। और चाहे परमात्मा परिचय हो या न हो, परमात्मा प्रेम और पवित्रता का सागर है। जो भी उसकी याद में रहेगा उसको शक्ति तो मिलेगी, चाहे कहीं पर भी हो, जानता हो या न जानता हो, थोड़ी बहुत तो शक्ति उसे मिलेगी। और जब उसका संपूर्ण परिचय है, और संपूर्ण परिचय के साथ यदि कोई उसको दिल से प्रेम करता है, तो वो प्रेम उसको प्योरिटी की तरफ ले जाएगा। इसके लिए स्वयं को चेक करना है कि हमारा बाबा से कितना प्यार है। कहीं झूठा तो नहीं है, ऊपर ऊपर सतही ढोंग वाला, दिखावे वाला। इस प्रेम को बढ़ाना है, प्रभु प्रेम को। वो विधि है संपूर्ण काम जीत बनने की, वो विधि है काम के आवेग उससे मुक्त होने की। जो इसमें डूबा है उसे संसार के किसी व्यक्ति का प्रेम नहीं पसंद आता है। सब माया ही माया है, सब मरे पड़े हैं। देह से ही ममत्व निकल गया, अपने ही शरीर से ममत्व नहीं तो किसी और के शरीर के से क्या ममत्व। अपने ही शरीर के कोई सौंदर्य की तरफ आकर्षण नहीं तो किसी और के शरीर के सौंदर्य से क्या लेने देना। अपने ही शरीर से नष्टो मोह है तो दूसरों के शरीर को देखकर उसको कोई इच्छा नहीं है देखने की। और शरीर में है क्या? किचड़ा, जन्म जन्म का किचड़ा इसी देह में भरा है। झूठन का झूठन का झूठन का झूठन का झूठन। प्रभु प्रेम। उसके बाद में एम, मेंटल डिटैचमेंट अर्थात वैराग्य, मानसिक अनासक्ति, मनसा अनुरक्ति, सन्यासी अर्थात निस्संग, वैरागी अर्थात जिसका किसी से संग नहीं है, जो निस्संग है, जो अनासक्त है, विरक्त है, संसार की चीजें आकर्षित नहीं करती, प्रभावित नहीं करती, किसी के संग में नहीं है, किसी से बंधता नहीं है। गए व्यक्तियों के संपर्क में आए, मनुष्यों का स्वभाव है 4-5 लोगों के संग में आया, 1-2 का स्वभाव पसंद आता है और बन जाता है, और निकलने के बाद में भी उनको उनकी याद सताती रहती है। वैरागी अर्थात लोगों के बीच में घूमे फिरे परंतु विरक्त, किसी से आसक्ति नहीं है, अनासक्त है और थोड़ा सा कठोर है इन बातों में, संबंधों की बातों में, क्योंकि जरा भी नरम हुए तो दूसरे पकड़ लेंगे उसको, दूसरे आकर्षित होंगे, दोस्ती हो जाएगी और फिर बंधन चालू। इसके लिए मानसिक अनासक्ति, डिटैचमेंट, ये सबसे बड़ी बात है। योगी का स्वभाव ही अर्थात डिटैच्ड। अगर दिखाई दे रहा है कि योगी तो है परंतु कई चीजों में अटैचमेंट है, कई व्यक्तियों में अटैचमेंट है, कई वस्तुओं में अटैचमेंट है, वो योगी नहीं, वो भोगी है। क्योंकि योगी की मनसा आंतरिक सूक्ष्म में अनासक्त रहता है। मुरलियों में आता है तुमको किसी की भी याद नहीं आनी चाहिए, अभी था ना कल परसों। उसकी प्रैक्टिस लंबे समय से चाहिए, ऐसा नहीं है लास्ट में एकदम भूल जाएंगे सबको, अभी पकड़ के है सबको, सब याद आएंगे लास्ट में। तो एम, उसके बाद में एन, एन अर्थात नो। एक नो की लिस्ट बनानी है आज सारे दिन भर, ये तीसरा काम, नो की लिस्ट। कौन सी चीजें हैं जो मुझे एक ब्रह्मचारी को करनी ही नहीं है, एक पवित्र आत्मा को बिल्कुल करनी ही नहीं है। कौन कौन सी है विनोद भाई? वो वाली नहीं, स्थूल चीजें। तो कौन सी हैबिट्स, एडिक्शंस? एक तो सिनेमा सबसे बड़ी चीज,
सबसे बड़ी माया, सबसे बड़ी माया। क्योंकि वो जो कुछ भी वहां दिखाएंगे उस पूरे उसमें देह भान है, उसमें देह का प्रदर्शन है, उसमें हिंसा है, उसमें विकृत संबंध दिखाते हैं। संबंध जो रियलिटी से जिसका कोई संबंध नहीं है, वो सारी चीजें उसमें दिखाएंगे। वो सारा मसाला उसमें डाला हुआ है परोसने के लिए, और की अवास्तविकता है उसमें, अनरियलिटी है जिसका सत्यता से कोई संबंध नहीं है। ऐसे ऐसे अत्याचार उसमें दिखा सकते हैं जिनका वास्तव में कोई संबंध नहीं है, और बढ़ावा उसको अतिशयोक्ति करके दिखा रहे हैं, बढ़ा चढ़ाकर बहुत सारा कुछ करके। इसके लिए ये पूरा जो क्षेत्र है वर्जना, टैबू, फॉरबिडन, ये वो फल है बाइबल में जो दिखा है ना, फॉरबिडन फ्रूट, वो खा लेती है और फिर देहभान आता है उसको। फिर एडम और ईव दिखाया है, स्वर्ग के एडन से बाहर फेंके जाते हैं क्योंकि वो फल खा लिया। यही वो फल है। तो नो अर्थात नो फॉर सिनेमा। नेक्स्ट, फूड। कौन कौन से फूड? तामसिक राजसिक भोजन नहीं खाने। राजसिक भोजन और तामसिक भोजन, जो जो भोजन में उत्तेजना उत्पन्न करने वाले, ऐसा जिससे होता है, वो सब राजसिक कैटेगरी में आता है। क्या? ठेसा। क्योंकि भोजन का मन पर सूक्ष्म प्रभाव है, पता भी नहीं चलता कि ये भोजन की वजह से हो रहा है। बहुत सूक्ष्म प्रभाव है भोजन का। उसके बाद में नो के लिए कौन सी चीज है? बिल्कुल नहीं, मतलब नहीं। फालतू घूमना फिरना, फैमिलियरिटी, दोस्ती बढ़ाना, फालतू मैसेजेस, फालतू फोन कॉल्स, गपशप, गॉसिप्स, इधर उधर की बातें, हंसी मजाक। ये हंसी मजाक बड़ी डेंजरस चीज है। हंसी मजाक बड़ी डेंजरस है। कुछ दिन पहले वरदान था ना, गंभीरता के देव भव, गंभीरता की देवी भव। सीरियस। तो ये चीजें नो। और नो योगी के लिए नो ना, फालतू लिटरेचर, वल्गर लिटरेचर, ये सारी चीजें, जोक्स, दुनिया की न्यूज, दुनिया के स्पोर्ट्स, कौन जीता, चुनाव, खबरें वहां की, सनसनीखेज, इसने ये कहा, उसने क्या कहा, उसने ऐसा कहा, उसने कहा। डिबेट्स, न्यूज में बहुत सारी डिबेट्स होती है, उनका निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकलता है किसी भी डिबेट का। हाँ तो डिबेट, विवाद, व्यर्थ विवाद, व्यर्थ है सब। तो नो की एक लिस्ट बनानी है। उसके बाद में ओ अर्थात ऑब्जर्विंग श्रीमत, श्रीमत का पालन करना। श्रीमत ही एकमात्र ऐसी चीज है कि जिसको आप पकड़ लो बस, क्योंकि जो श्रीमत सुना रहा है वो सब कुछ जानता है, उसको संपूर्ण वर्ल्ड लिटरेचर का ज्ञान है, वर्ल्ड इतिहास का ज्ञान है, विश्व के इतिहास का ज्ञान है, विश्व के भूगोल का ज्ञान है। अब तक जो राजाओं का पतन हुआ, वो कैसे गिरे, क्यों गिरे, कहां गिरे, उन सब की बातें उसको पता है। इसलिए श्रीमत को पकड़ के रखना। और श्रीमत मिलेगी कहां से? मुरली से। इसके लिए मुरली को इस तरह से पढ़ना है कि जिसने धारणा की पॉइंट खींच के निकालनी है उसमें से। ये धारणा वाली पॉइंट है, इसको पकड़ के उसको बाहर निकाल लेना और उस पर फिर काम करना। तो ऑब्जर्विंग श्रीमत। फिर उसके बाद में प्यूरिटी का व्रत, प्यूरिटी व्रत, पवित्रता का व्रत लेना है। और व्रत वैसे ही लेना है जैसे संसार की कोई गृहिणी कोई व्रत लेती है तो क्या करती है, कितनी तन्मयता से उसको पालन करती है। निराहार रहना है मतलब निराहार, कुछ नहीं लेगी, और उसको कुछ होता भी नहीं है, स्वास्थ्य भी उसका ठीक रहता है। हाँ, खाली पानी पीती है। किसी ब्राह्मण को बोलो 7 दिन पानी में रहे, पानी पीते हुए रहे, मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए वो भी एक संयम है। फास्टिंग जो है ना, बीच बीच में फास्ट, महात्मा गांधी हफ्ते में 1 या 2 दिन फास्ट करते थे,
फास्टिंग इज मस्ट। और चिंता मत करो, मरोगे नहीं। मरने की चिंता है ना सबसे ज्यादा। आज की मुरली में वही कहा, सबसे ज्यादा चिंता किसकी है आत्मा को? मैं मर ना जाऊं बस। डॉक्टर को क्यों बुलाते हैं? मर ना जाऊं। चिंता इतनी ज्यादा है, मर ना जाऊं बस। मेरा सब ठीक रहे। एक बार का नाश्ता नहीं किया तो मरेंगे नहीं। चिंता नहीं करो ज्यादा, ठीक है ना। चिंता बहुत है ना कि मैं ये कर लूंगा तो कुछ हो जाएगा मुझे। उसके बाद में क्यों क्वेश्चंस या क्यों अर्थात क्यों पवित्रता नहीं हो पा रही है, इसके ऊपर चिंतन करना। क्यों मैं पवित्र नहीं रह पा रहा हूं? क्यों ब्रह्मचर्य बार बार खंडित हो रहा है? क्यों ब्रह्मचर्य स्वप्न में खंडित हो रहा है? क्यों ब्रह्मचर्य तोड़ने की इच्छा जागती है मन में, सब कुछ जानते हुए भी? सब पता है, उसके बाद में भी क्यों ऐसा हो रहा है? इस क्यों क्वेश्चन योरसेल्फ, या क्यों, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्यों ऐसा हो रहा है? एकांत में जाओ और बैठो 4 घंटा और सोचो एक ही प्रश्न को लेकर, ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मैं करूं? कौन सी ऐसी सूक्ष्म कमजोरी, कौन सी सूक्ष्म आसक्ति? और गहराई से सोचने के बाद पता चलेगा दूसरा कोई भी व्यक्ति बंधन है ही नहीं। दूसरा ना तो कोई मुझे फोर्स कर रहा है, ना तो मुझे आकर्षित कर रहा है। जो कुछ हो रहा है मेरे अंदर ही हो रहा है। मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं अपने ब्रह्मचर्य को तोड़ने के लिए। कोई दूसरा, हम ये नहीं कह सकते कि इसकी वजह से मुझे ऐसा होता है, उसकी वजह से मुझे ऐसा होता है, वो मुझे आकर्षित करती है, वो मुझे आकर्षित करता है। कोई नहीं आकर्षित करता किसी का कोई, इसमें सब निर्दोष है। ये सब मेरा ही दोष है। यही निष्कर्ष निकलेगा, क्योंकि मेरे ही अंदर वो कहीं ना कहीं भाव है जो बीच बीच में बाहर आता है और मुझे गिरा देता है। तो क्यों। और लास्ट है 18वां अध्याय, क्योंकि गीता क्या है? फैमिली प्लानिंग है शास्त्र। गीता है फैमिली प्लानिंग का शास्त्र। तो इस शास्त्र का वैसे तो बहुत लंबा हो सकता है, पर इसको यहां पूरा कर देते हैं। 18 अर्थात रिमेंबरिंग एम ऑब्जेक्ट, अपने लक्ष्य को याद रखना। जो व्यक्ति लक्ष्य को भूला हुआ है वो भटक रहा है। जिसको वो याद ही नहीं कि मेरे ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है। ब्राह्मण किस लिए बने थे? योगी बनने के लिए, तपस्वी बनने के लिए। और कर क्या रहे? ब्राह्मण किस लिए बने थे? साधना के लिए, और पिकनिक में लगे हुए। तो ये ऐसी 18 बातें इस गीता के 18 अध्याय। तो ये क्या था? फैमिली प्लानिंग का स्क्रिप्चर, फैमिली प्लानिंग का बाइबल, फैमिली प्लानिंग की कुरान, फैमिली प्लानिंग के उपनिषद, फैमिली प्लानिंग का वेद। ओम शांति।